नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हिमाचल प्रदेश की सियासत में जो अचानक बदलाव आए हैं, उसमें जो 3 निर्दलीय विधायकों ने आशीष शर्मा ने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे, केएल ठाकुर नालागढ़ से और होशियार सिंह देहरा से। इन्होंने इस्तीफे दे रखे हैं कि और भाजपा की सदस्यता इन्होंने दिल्ली में जाकर ले ली है और अब अपने चुनावी हलकों में भी पहुँच चुके हैं। इनको यही उम्मीद थी कि हमारे इस्तीफे स्वीकार होंगे और उपचुनाव इन्हीं लोकसभा चुनावों के साथ हमारे उपचुनाव हो जाएँगे और अब हम भाजपा के राम रथ पे सवार होकर जीत जाएँगे और भाजपा को मजबूत करेंगे। लेकिन ये फँस गए हैं। अब जो परिस्थितियाँ अभी वर्तमान में दिख रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि ये उपचुनाव इन लोकसभा चुनावों के साथ इसके उपचुनाव नहीं होंगे इन 3 विधानसभा क्षेत्रों के। हालाँकि ये राजभवन भी पहुँचे हैं, राज्यपाल की सपोर्ट लेने की भी कोशिश की, लेकिन राज्यपाल महोदय ने पिछले कल ही कह दिया कि ये पूरा जो अधिकार क्षेत्र है, ये स्पीकर के अधीन आता है। हालाँकि उन्होंने कहा है कि मैंने इस बारे में पत्र लिखा था स्पीकर को राजभवन से कि मध्य प्रदेश और कर्नाटका के में विधायकों के इस्तीफों को लेके जो फैसले आए हैं, उसके अनुसार इनके इस्तीफे स्वीकार किए जाने चाहिए। लेकिन इस्तीफे क्यों स्वीकार नहीं हो रहे हैं? क्योंकि भाजपा के नेताओं के साथ ये दिल्ली से आए, उनकी मौजूदगी में इन्होंने इस्तीफे दिए। उस बात को लेकर एक शिकायत स्पीकर के पास पहुँची है, एक नहीं अनेकों शिकायतें पहुँची हैं। उसमें कई मंत्रियों ने, सरकार के कई विधायकों ने हस्ताक्षर किए हैं और उन्होंने कहा है कि ये दबाव में आकर इन्होंने इस्तीफे दिए हैं, नहीं तो 14-15 माह में 5 साल के लिए चुना गया विधायक क्यों इस्तीफे देगा? अब कई तरह के कारण हैं, आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं प्रेम कौशल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं प्रदेश के, वो जुड़े हैं। संजय शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण शर्मा जी हैं, अधिवक्ता हैं पेशे से, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो प्रवीण जी अब स्पीकर ने इनको 10 अप्रैल को 12 बजे अपने चैम्बर में बुलाया है और कारण इनसे पूछा क्योंकि अभी वो उस कारण जानेंगे कि उन्होंने इस्तीफे आखिरकार क्यों दिए। तो कहीं न कहीं संवैधानिक प्रश्न भी आड़े आ रहे हैं कई तरह के। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि स्पीकर की ही अधिकार क्षेत्र की ये बात है, राज्यपाल ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं इन चीज़ों से। वहीं निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएँगे। तो ये क्या इसमें क्या हमारे कानून क्या कहता है, क्या चीज़ें हैं इसमें? जी। डॉक्टर साहब इस्तीफों के ऊपर तो हम पहले बाद में बात करते हैं। इससे पहले जो हिमाचल प्रदेश में 27 फरवरी के बाद का जो घटनाक्रम है, अगर उसके ऊपर आईज़ व्यूज़ वर्ड्स व्यूज़ आईज़ अगर जिसको हम विहंगम दृश्य बोलते हैं, अगर उसको उस हुँ, हुँ। नज़रिए से देखें, तो हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय संविधान है, उस भारतीय संविधान में जो खामियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, जो लैकुनाज़ हैं, उनकी आड़ में शह और मात का खेल खेला जा रहा है। जी, इसके अंदर आज हम ये नहीं कह सकते कि ये ठीक है, ये गलत है, ये नैतिक है, ये अनैतिक है। जो संविधान अपने आप में भारतीय संविधान परिपूर्ण है, पर इस संविधान में जो कमियां हैं, उन कमियों की आड़ में जो है ये सारा के सारे घटनाक्रम एक के बाद एक हो रहे हैं। अगर हम इसको कहें कि ये कहीं ना कहीं इस संविधान की आड़ में शह और मात का खेल खेला जा रहा है, शतरंज की बिछात बिछी हुई है और अब तक जी, इसके बीच में 4 पारियां हो चुकी हैं। सबसे पहली पारी 27 फरवरी को जब कांग्रेस पार्टी के एक जो नेता थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में वो आए और अगर उस पहली पारी की बात करें तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती। अगर उसके पश्चात सेकंड पारी थी, सेकंड पारी में अगर हम लोग देखें तो जो सरकार गिराने का घटनाक्रम था, उसको किसी तरह से 19 विधायकों को निष्कासित करके, क्योंकि संविधान की एक कमी थी, उस कमी का फायदा उठाते हुए 19 विधायकों को निष्कासित किया और सरकार को बचा लिया। फिर जो तीसरी पारी खेली गई, वो पारी थी कि किसी तरह से नेतृत्व परिवर्तन हो जाए। तो वहां पे भी जो संविधान की एक कमी थी कि जो विप राज्यसभा के चुनावों में काम नहीं आया, वो विप जो है इंटरनल मैनेजमेंट को यूज करते हुए 6 विधायकों को निष्कासित कर दिया। उसके बाद फिर से एक और जो है पारी खेली गई, वो था कि किसी तरह से निर्दलीयों का इस्तीफा दिला दिया जाए। उसके पीछे एक सिंपल सी कहानी है कि आज नहीं कल तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको मैनेज कर सकती थी।
तो उस मैनेजमेंट से बचने के लिए इन लोगों को इस्तीफा दिलवाया गया। और ये भी हो सकता था, ये भारतीय जनता पार्टी को भली भांति पता था कि ये इस्तीफा स्वीकार भी किया जा सकता है और स्वीकार नहीं भी किया जा सकता है। उसके पश्चात उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी में उनका समायोजन कर लिया। उससे बिल्कुल तय है कि जब कोई निर्दलीय 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में सम्मिलित हो जाता है तो उसके पश्चात वो अयोग्य हो जाता है दल बदल विरोधी कानून के तहत। परंतु अब सारी की सारी जो गेम है वो विधानसभा अध्यक्ष के पाले में है। जैसा कि राज्यपाल महोदय ने बहुत गरिमा के साथ कहा कि मेरा काम तो एक पोस्टमैन का था, वो मैंने कर दिया है। अब जो है अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष को ही लेना है। सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी केसेस को अगर आप लोग देखें, उससे पहले एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई डिसीजन ले सकता है, नहीं राज्यपाल इसके ऊपर डिसीजन ले सकता है। अंतिम निर्णय तो विधानसभा अध्यक्ष को ही लेना है, चाहे वो ठीक ले चाहे गलत ले। हाँ, इस बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि आप जल्दी निर्णय लो। बहुत सारे ऐसे मामले भारत के अंदर हुए हैं जहां पे इस तरह के त्याग पत्रों को बहुत लंबे समय तक रोक के रखा, परंतु वहां पे जो सबसे बड़ी बात थी, वहां पे किसी तरह की जांच नहीं चल रही थी। इस पूरे मामले में हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने जो इस्तीफे के बाद जो उपजी अव्यवस्था थी, उसके ऊपर उन्होंने अपना बिल्कुल क्लियर मैंडेट जो है वो जनता मतलब लोगों के सामने रखा है कि मुझे जांच करनी है, क्योंकि उनके पास अधिकार है। अगर स्वेच्छा से शिकायतें भी आई हैं, उनको लेकर एग्जैक्टली अगर शिकायत नहीं भी आती तब भी वो स्वेच्छा से जांच कर सकते थे कि क्या कहीं इन विधायकों ने किसी दबाव की वजह से इस्तीफा तो नहीं दिया जी। और यहां पे तो शिकायत भी आई है। अब जो 10 अप्रैल को उनको जो नोटिस दिया गया है वो अपना जवाब दें और उसके बाद जांच होगी। तो वो जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि किसी तरह से इन लोगों के चुनाव जो है वो 1 जून को हो जाए बाकी लोगों के चुनाव के साथ साथ, अब वो नहीं होने वाला है। किसी तरह से संविधान की जो कमियां थी, जो खामियां थी, उनका फायदा उठाते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने इस चौथी पारी में जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के मंसूबों के ऊपर ब्रेक लगाई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि शह और मात का ये अंतिम खेल है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की संविधान की इन्हीं खामियों का फायदा उठाने की पूरी कोशिश रहेगी। वो सरकार को गिराने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और वहीं कांग्रेस जो है संविधान की इन्हीं खामियों का फायदा उठा के अपनी सरकार को बचाने का प्रयास करेगी। इसमें नैतिक अनैतिकता की अब बात नहीं है। अब प्रश्न सिर्फ यही है कि कौन अपनी शतरंज के मोहरों को ठीक ढंग से बिठाता है। जी, चलिए प्रेम कौशल जी, बड़ा आरोप है आपके हमीरपुर से आशीष शर्मा विधायक है कि उनको ये है कि कांग्रेस पार्टी को हार का डर पैदा हो गया है, इसलिए वो इस्तीफे हमारे स्वीकार नहीं लिए जा रहे हैं ताकि हम उपचुनाव से दूर रहें, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो क्या कांग्रेस पार्टी को निर्दलीयों सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, इसके लिए वो स्वतंत्र हैं जी। और हार जीत का फैसला जनता के दरबार में होता है। किसी का दावा करने से ना कोई जीत सकता है ना कोई हारता है। सबसे बड़ी बात है, प्रवीण जी कह रहे थे कि संविधान की कमियों का फायदा दोनों ने उठाने का प्रयास किया। मैं समझता हूं कि संविधान के जो विभिन्न आर्टिकल्स हैं, प्रावधान हैं, उनके पीछे की जो भावना है, प्रोविजंस हैं, उनके पीछे की जो सोच है, भावना है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उसका आदर किया जाना चाहिए, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसकी मूल भावना क्या है? उसकी मूल भावना यही है कि जो जनमत है उसका सम्मान हो और जो खरीद फरोख्त की राजनीति है, हॉर्स ट्रेडिंग है, वो रुके। निर्दलीय विधायक पूरे 5 वर्ष के लिए निर्दलीय के तौर पे चुनेंगे और पहले भी निर्दलीय विधायक हिमाचल प्रदेश में चुने जाते रहे हैं। अलग अलग पार्टियों से बागी होकर लोग लड़ते हैं, जीतते भी हैं, हारते भी हैं, पहले भी चुने जाते रहे हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ कि निर्दलीय विधायकों ने 14 महीने के अंदर अपनी विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया। अब प्रश्न ये है कि ये त्याग पत्र किन परिस्थितियों में दे रहे हैं, उसकी वजह क्या है? जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं वो
शुरू में कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया सरकार को, और कांग्रेस पार्टी की सरकार के माध्यम से जनता के काम भी इन्होंने करवाए। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो राजनीतिक कार्यप्रणाली थी उसमें ऐसा आभास भी हो रहा था कि ये सरकार का अपने हित के लिए या अपने कामों के लिए इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर ये सरकार के साथ वचनबद्धता के साथ खड़े नहीं है। और निर्दलीय विधायकों को राज्यसभा में इन्होंने वोट दिया, बीजेपी के उम्मीदवार को कोई रोक नहीं है, निर्दलीय विधायक सदन में भी किसी भी तरफ वोट कर सकते हैं। और अगर इनको भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थन करना था सरकार बनाने के लिए भी, तो कोई भी संविधान का या एंटी डिफेक्शन लॉ का कोई भी प्रोविजन उससे इनको रोकता नहीं। तो मंशा बिल्कुल साफ है कि पहली बात तो ये है कि जिन मतदाताओं ने इनके ऊपर विश्वास व्यक्त करके इनको चुन के भेजा, निर्दलीय के तौर पर इनके ऊपर विश्वास किया, पहली तो बात यह है कि इन्होंने सबसे बड़ा विश्वासघात तो उन मतदाताओं के साथ किया है। 5 वर्ष के लिए चुन के भेजा था, सरकार के साथ पटड़ी बिठाना, सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित करना और अपने विधानसभा क्षेत्र के काम करना, वो इनकी जिम्मेदारी है। उसमें मतदाता कुछ नहीं कर सकता, मतदाता इनको समर्थन दे सकते थे, दिया। और जिस प्रकार से राज्यसभा का चुनाव होने के उपरांत, वोटिंग होने के उपरांत भारतीय जनता पार्टी के नेता इनको अपने हेलीकॉप्टरों में लेके गए, पंचकुला लेके गए, उत्तराखंड लेके गए, जहां जहां भी इनको घुमाया, सीआरपीएफ इनकी सिक्योरिटी में लगा दी। ऐसा कौन सा खतरा पैदा हो गया था कि सेंट्रल एजेंसी जो है वो इनकी सिक्योरिटी में लगानी पड़े? कोई इस तरीके की कोई सिक्योरिटी की मांग भी भारतीय जनता इन विधायकों ने, चाहे निर्दलीय थे चाहे वो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, उन्होंने कभी की नहीं। तो इंटेंशन बिल्कुल क्लियर थी कि इन लोगों को भाजपा के साथ जाना है और भाजपा के साथ इनकी सांठगांठ हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर किसी न किसी हॉर्स ट्रेडिंग के तहत, किसी न किसी प्रलोभन के तहत अथवा दबाव के चलते हुए इन निर्दलीय विधायकों ने जो है वो इस्तीफा दिया है। और उसके बाद इन्होंने इस्तीफा देने के, वो भी जयराम जी के साथ थे, भाजपा के विधायक इनके साथ थे, वहां से भी क्लियर होता है स्पष्ट होता है कि इन्होंने स्वेच्छा से और अपने मन से इस्तीफा जो है वो नहीं दिया। निश्चित तौर पर जो दबाव की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को और विधायक दल के नेता को साथ जाने की क्या आवश्यकता थी? अगर वो साथ गए तो, और फिर उसके साथ लेके आए हेलीकॉप्टर में, साथ ही लेके वापस चले गए, तो कहीं ना कहीं दबाव तो था, कहीं ना कहीं कोई दबाव और लालच और प्रलोभन की राजनीति तो रही है इसके बीच में। और स्पीकर को पूरा अधिकार है कि वो इन सर्कमस्टांसिस को ध्यान में रखते हुए, ये तो शिकायत की है, शिकायत के अगर ना भी की होती तो मैं समझता हूं कि वो स्वतः इन सर्कमस्टांसिस को ध्यान में रखते हुए इसका संज्ञान लेकर इसकी छानबीन कर सकते थे, क्योंकि ये मजाक नहीं है, लोकतंत्र है। आप लोकतंत्र में लोग आपको चुन के भेजते हैं, ये कोई आपकी कोई विधानसभा क्षेत्र आपकी निजी जागीर नहीं है, मतदाता आपकी निजी जागीर नहीं है। उन्होंने आपके ऊपर विश्वास व्यक्त किया, आपको विधानसभा में भेजा, दोनों पार्टियों को हराकर आपको भेजा, तो उनका जो विश्वास है, मैं समझता हूँ इस विश्वास के साथ इन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया है। और माननीय स्पीकर ने जो भी कार्रवाई इसमें उचित समझी है वो कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी को, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में है। और जो पत्र उन्होंने स्पीकर साहब को लिखा है उसका जवाब भी मेरी जानकारी के मुताबिक स्पीकर साहब ने गवर्नर साहब को दे दिया है। और ये चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, चाहे तो हाई कोर्ट जाएं, लेकिन जो स्पीकर के तौर पर, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर कुलदीप पठानिया जी के विशेषाधिकार है, निश्चित तौर पर अपने विवेक से उसका वो इस्तेमाल करके जो है वो सही निर्णय लेंगे, प्रदेश हित में लेंगे, लोकतंत्र के हित में लेंगे और संविधान के हित। जी संजय जी, जयराम ठाकुर जी पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया है, कल भी एक दावा पेश किया है कि जिस दिन हम 34 हो जाएंगे उस दिन हम भाजपा की सरकार प्रदेश में बना देंगे। लेकिन 34 होने में कोई राह आसान लग नहीं रही है, क्योंकि 3 उपचुनाव जो हैं वो अभी होते दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र इतना बड़ा है कि उसको मापना मुश्किल हो रहा है और भाजपा ने शायद उसको मापा नहीं। अगर आप न्यायालय जाते हैं, न्यायालय भी पहले बोलेगा जो स्पीकर का जो एक्शन, क्योंकि वो बड़ी कानूनी प्रक्रिया के तहत चल रहे हैं, अभी उन्होंने नोटिस दिए हैं, आप जवाब दोगे, फिर वो जवाबों का परीक्षण करेंगे, तब तक समय निकल जाएगा। क्योंकि 7 मई को हिमाचल की नोटिफिकेशन होनी है लोकसभा और उपचुनावों की, उससे पहले सीट ही विकेंड नहीं होगी तो निर्वाचन आयोग कैसे करेगा? तो ये 3 कहीं ना कहीं आके फंस गए और दावे भी कहीं ना कहीं पूरे होते दिख नहीं रहे।
जी संजय। डॉक्टर साहब, राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, और राजनीति में संभावनाएं जो है वो हमेशा बनी रहती हैं। चाहे वो आपने देखा होगा, चाहे वो महाराष्ट्र की बात है, चाहे पिछले चुनाव में कांग्रेस की सरकार को गिरा करके मध्य प्रदेश में आए थे, चाहे वो कर्नाटका की बात थी, तो संभावनाएं जो है वो राजनीति में हमेशा बनी रहती है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी ये जो भी आज परिदृश्य हमारे सामने उभर करके आया है, इसके लिए अगर किसी की भूमिका रही है तो वो भूमिका प्रदेश के मुख्यमंत्री की रही है, क्योंकि वो प्रदेश की सरकार को, अपने विधायकों को संभाल नहीं सके। जो आजाद विधायक थे, जो 3 आजाद विधायक हिमाचल प्रदेश में चुन करके आए थे, उन्होंने भी अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो सरकार को दी थी कि हम इस सरकार को चलाने में पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन बदले में सरकार हमारे चुनाव क्षेत्रों के अंदर जो हमारी मांगे हैं, जो जनता की वहां की उम्मीदें हैं, उनके ऊपर सरकार खरा उतरे और हमारे लिए विकास की जो योजनाएं हैं उनमें हमारा हिस्सा लगातार हमें मिलता रहे। इसी आधार के ऊपर हम सरकार को समर्थन देंगे। लेकिन जिस तरह से 6 विधायकों ने सरकार के साथ, कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने सरकार के कार्यप्रणाली के ऊपर प्रश्न चिन्ह पैदा किए, वही प्रश्न चिन्ह जो है वो आजाद विधायक जो है वो उन्होंने भी किए कि हमारे भी क्षेत्रों की अनदेखी हो रही है। और वहां पे सत्ता दल से जुड़े हुए जितने भी वहां के नेता है, चाहे उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट के ऊपर चुनाव लड़ा है या वहां के स्थानीय नेता आगामी अपनी राजनीति वहां पे देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे कार्यों को और विकास कार्यों को बाधित करवाने का काम वहां पे कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने भी इन्हीं विधायकों के साथ, जब इन विधायकों ने सरकार के साथ बगावत करी, अपनी पार्टी के साथ बगावत करी, उन्होंने भी कहा कि हम फ्रेश मैंडेट लेना चाहते हैं। और उसी के आधार के ऊपर उन्होंने कि हमारे भविष्य का क्या होना है वो वहां की जनता एक बार पुनः तय करेगी। हम जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, अगर हमारे काम, हमारे निर्णय सही होगा तो जनता हमारे पक्ष में वोट करेगी, अगर नहीं होगा तो नहीं करेगी। इसमें स्पीकर को कोई अधिकार नहीं बनता है। जब विधायकों ने स्वेच्छा से अपने त्याग पत्र दे दिए, चुनावी प्रक्रिया चल रही है, 1 जून को चुनाव होना है, जब 6 चुनाव की आपने 6 विधायक जो है उनकी आपने जैसे ही उनको निलंबित किया, उनकी सदस्यता रद्द करी, उसके तुरंत बाद आपने चुनाव आयोग को यह सूचना दे दी कि 6 सीट्स हिमाचल प्रदेश के वेकेंट हुई हैं, खाली रिक्त स्थान हुए हैं विधायकों के, उसके चुनाव भी इसी चुनाव के साथ करवाए जाएं। तो उसी के साथ जो है उन्होंने भी दे दिया था। तो उनको चाहिए था, स्पीकर महोदय जो है, हालांकि क्योंकि हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, हम स्पीकर के ऊपर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, विधानसभा से बाहर बैठ करके उनकी कार्यप्रणाली के ऊपर उनको जो संवैधानिक अधिकार मिले होंगे उसके अंतर्गत जो है वो काम कर रहे होंगे, लेकिन उनका कार्य सामने नजर आना चाहिए। अगर आप 6 विधायकों का चुनाव आयोग को भेज सकते हैं तो उसी के साथ जो है वो 3 विधायक जो है वो छोड़ रहे हैं। और आप क्यों डर रहे हैं, सरकार क्यों डर रही है? जब आप 6 सीटों के ऊपर चुनाव करवाना चाहते हो तो 9 पे करवाने पे आपको क्या आपत्ति है? हो सकता है आपका वो बन जाए, लेकिन आपको पता है कि आपको जनादेश वहां पे नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप कहीं ना कहीं इस कानून का फायदा उठा करके आप कहीं ना कहीं पूरे चुनाव प्रक्रिया को जो है वो लटकाना चाहते हैं और प्रदेश के अंदर आप कहीं ना कहीं संवैधानिक संकट खड़ा करने का प्रयास आप कर रहे हैं, वो जो कि शोभा नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा है कि इस सरकार को इस संकट पे खड़ा करने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं जिम्मेदार है, कांग्रेस पार्टी स्वयं जिम्मेदार है, कांग्रेस पार्टी का हाईकमान स्वयं जिम्मेदार है, कांग्रेस पार्टी के जो सलाहकारों की फौज है वो स्वयं जिम्मेदार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोसना छोड़ दें। विधायक या तो आपने गुप्त मतदान किया हो, आपके विधायकों ने दिखा करके वहां पे अपना वोट डाला है कि हम अपने विवेक के आधार पे और सरकार की कार्यप्रणाली से दुखी होकर के, मुख्यमंत्री के व्यवहार से दुखी होकर के हम ये वोट राज्यसभा के उम्मीदवार को, जो कि दूसरी पार्टी का, उसको डाल रहे हैं और सरकार को सबक सिखाना चाहते हैं। उन्होंने शरेआम किया है, कहीं कोई गुप्त नहीं हुआ है, गुप्त मतदान नहीं था। निर्दलीय विधायकों ने अपने विवेक के आधार पे मतदान किया है। नहीं, तो उसके ऊपर जब सारी चीजें स्पष्ट हैं, संजय जी, निर्दलीयों से तो उम्मीदें भी नहीं थी कांग्रेस पार्टी को ज्यादा,
लेकिन उन्होंने मतदान किया, कोई बात नहीं। लेकिन ये तीनों जो निर्दलीय हैं, ये अति महत्वाकांक्षी नहीं रहे हैं। इनका जो पिछला बैकग्राउंड देखें, के.एल. ठाकुर भी अति महत्वाकांक्षी नहीं रहे हैं, ठीक है, आशीष शर्मा भी नहीं रहे हैं, होशियार सिंह भी नहीं रहे हैं। के.एल. ठाकुर भाजपा के थे, आपने उनको टिकट नहीं दिया, आपने कांग्रेस से लखविंदर राणा को लाके खड़ा कर दिया, उनको मजबूरी में चुनाव निर्दलीय तौर पे लड़ना पड़ा और वो जीते। आशीष शर्मा आपसे टिकट मांगते रहे, आपने नहीं दिया, फिर उनको कांग्रेस से मांगते रहे, वहां सुक्खू जी ने उनकी टांग खींच ली, उनको मिला टिकट रह गया, वो भी निर्दलीय उतरे। वहीं पे होशियार सिंह जी की बात करें, वो पिछले 5 साल आपकी सरकार में आपके साथ खड़े रहे और उनको पूरी उम्मीद थी टिकट मिलेगी। जयराम ठाकुर जी ने भरोसा दिया था, लेकिन वो टिकट दिलवा नहीं पाए, वो भी मजबूरी में लड़े। इनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, ना मंत्री बनने की, ना ये। फिर इन्होंने अचानक, इनकी थी सेवा भाव था, सेवा भाव विधायक के तौर पे किया जा सकता था। तो यही कारण कहीं ना कहीं स्पीकर के पास शिकायत के रूप में पहुंचे हैं कि आखिर क्या इनका दबाव था, और स्पीकर परीक्षण करेंगे, जाहिर है जो उनकी प्रक्रिया है, और स्पीकर का ये भी अधिकार है कि इनके इस्तीफों को रद्द भी कर सकते हैं वो, ये भी है संजय जी। नहीं, वो देखिए, जो मैंने पहले ही कहा, जो विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार है उनके ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर सकते और ना मैं करना चाहता हूं। लेकिन एक जो चीज जनता समझती है, आप ये देखिए कि आप 6 क्षेत्र के अंदर चुनाव करवा रहे हैं और 3 क्षेत्र के अंदर नहीं करवा रहे हैं। वहां की जनता, क्योंकि वहां असमंजस की स्थिति, सरकार कोई भी खड़ी रहे, नहीं, वो सरकार विधायक कोई भी बने या सरकार चल रही है, लेकिन वहां पे वो असमंजस की विधायक स्थिति है। पैदा हुई है। असमंजस की स्थिति वहां पे पैदा हुई है, वहां की विकास योजनाएं जो है वो बाधित होंगी, वहां के डे टू डे एक्टिविटी के अंदर, जहां वहां के प्रतिनिधि का जो रोल वहां पे रहता है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो आप अंकुश लगा रहे हैं। तो अल्टीमेटली सफर कौन करेगा? उन क्षेत्रों की जनता, उस चीज का प्रभाव किसके ऊपर है? उस क्षेत्र की जनता के ऊपर है। आप विधायकों को छोड़ दीजिए, आप उस क्षेत्र की जनता जो है वो उसके साथ भी, उसका भी अपमान कर रहे हैं। आप वहां पे 3 क्षेत्रों को क्या चाहते हैं कि आप वहां पे, वो क्षेत्र क्या हिमाचल प्रदेश से अलग हैं? क्या आप वहां पे कोई ना कोई संकट गहरा करके रखना चाहते हैं? अगर मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है, उनको अपनी लोकप्रियता के ऊपर इतना विश्वास है, तो मुख्यमंत्री जो है, जिस दिन ऐसा संकट खड़ा हुआ था, त्याग पत्र देते और नए चुनाव की घोषणा करते। लेकिन आप कहीं ना कहीं चुनाव में, क्योंकि सत्ता का मोह आपसे नहीं छूट रहा है, इसलिए इस संकट के बीच भी आप अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। आप प्रदेश के अंदर 5 साल सरकार में बना रहना चाहते हैं और आप प्रदेश के अंदर वित्तीय संकट, राजनीतिक संकट, प्रशासनिक संकट आप खड़ा रखना चाहते हैं। जिस पार्टी को 68 में से 40 सीटें मिली हो और प्रचंड बहुमत हो, तो उसको सत्ता में बने रहने का क्यों अधिकार नहीं है? ठीक है, आप ये देखिए, जिसको मैं तो ये कहता हूँ डॉक्टर साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि आप सरकार की हालत देखिए। मैं 40 नहीं गिनता हूँ, मैं तो ये गिन रहा हूँ कि इनके पास 43 थे। 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन इनको था। लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में आप ये देखिए कि हिमाचल प्रदेश जैसा छोटा प्रदेश, 43 की सत्ता दल, 25 का विपक्षी दल और 34 हो जाते हैं। आप ये देखिए, आप सरकार की कार्यप्रणाली को देखिए। आप कोशिश ये होती सरकार की कि ये 43 से 45 कर लेते। अगर इनको इतनी अपनी लोकप्रियता के ऊपर विश्वास था तो ये करते। लेकिन 9 के 9 लोग जो है वो छोड़ करके आपको बराबर के उसमें खड़ा कर दिया, 34 के ऊपर खड़ा कर दिया। और उसके उपरांत भी जब पर्ची भी निकली है तो पर्ची भारतीय जनता पार्टी नहीं निकाल रही थी। वहां पे भी आप ये देखिए कि ईश्वर का न्याय देखिए उस सरकार के खिलाफ, कि आप 34 होने के बावजूद जब पर्ची भी निकलती है तो पर्ची में भी विपक्ष की किस्मत जागती है, विपक्ष का जो है उम्मीदवार जीत करके जाता है। तो आप तो ईश्वरीय न्याय भी जो है वो सरकार के साथ नहीं है। कौशल जी। संजय जी बहुत लंबा बोलते हैं, लेकिन आज थोड़ी लाइन लेंथ खराब है संजय जी की। ऐसा नहीं है कौशल जी। देखिए, ऐसा है, संजय जी ने बात कही कि विधायकों को अपमानित किया गया, उनकी बात नहीं मानी गई, उनके काम नहीं किए गए। संजय जी, ये जो अपमान और जलालत शब्द है, इसका लगातार राजनीति में रहने वाले लोग जो है वो अपनी सुविधा के मुताबिक इस्तेमाल करते रहे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा,
लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इन्हीं में से कुछ लोग जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आए थे, तब भी इन्होंने यही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसने हमें जलील किया, अपमानित किया, और उस जलालत और अपमान की वजह से हम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आज वही शब्द उन्होंने भाजपा में गए तब दोहराए हैं। तो ये इस जलालत और अपमान को अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह से और सुविधा अनुसार जो है वो परिभाषित किया जाता रहा है। यहाँ ना कोई जलालत का सवाल है, ना अपमान का सवाल है, यहाँ तो बेईमानी का प्रश्न है कि आपके दिल में बेईमानी थी, आपने जिस चुनाव चिन्ह के ऊपर चुनाव जीता, नैतिकता ये बोलती है कि आप उस पार्टी के साथ स्टैंड करें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे वो निर्दलीय विधायक हों। जिस परिस्थिति में जहां से वो जीत के आए हैं, नैतिकता का तकाजा ये है कि वो वहां खड़े रहें, और अगर कोई विकट परिस्थितियां विदिन है तो उनका मुकाबला तो अंदर रह के ही करना पड़ता है और अंदर रह के ही करना चाहिए। तो इसलिए ये आपका जो तर्क है इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि अपमानित होके गए या आपने बहुत सम्मानित कर दिया। ये नई नई शादी है, कल फूल मालाएं बढ़ी हैं, जो लोग आए हैं वहां से भाजपा ज्वाइन करके जैसे योद्धा की तरह, है ना, और जो जो मन महसूस कर जो मालाएं डाल रहे थे उनकी व्यथा भी मैं जानता हूँ। हमारे यहाँ भी कौन कौन किस किस तरीके से कितनी घुटन महसूस करते हो फूल पुष्प वर्षा कर रहे थे, वो भी अच्छी तरह से सबको विदित है। तो ये तो नई नई शादी है, तो नई नई शादी में हनीमून के दिन इसी तरह के होते हैं। अब देखिए थोड़ा सा महीने डेढ़ महीने के अंदर क्या परिस्थितियां बनती हैं। और दूसरी बात आपने कही कि विधायकों के इस्तीफे नामंजूर करके जो है वो राजनीतिक संकट पैदा करने की कोशिश की जाए। भाई मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन विधायकों का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, ये वर्तमान में भी विधायक है। स्पीकर महोदय ने जो विधानसभा की कमेटियां हैं उन कमेटियों में इनको सदस्य मनोनीत किया है। ये विधायक जब तक इनके इस्तीफे की जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो जाती, उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं आ जाता, इनको विधायक के तौर पर काम करना चाहिए। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो फिर कहूंगा कि अपने क्षेत्र की जनता के साथ ये बेईमानी कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। जब तक इनके इस्तीफे को लेकर कोई निर्णय नहीं आ जाता स्पीकर का, ये रिजेक्ट अथवा एक्सेप्ट नहीं हो जाता, तब तक इनको बतौर विधायक काम करने से कौन रोक रहा है? कौन सा संवैधानिक प्रावधान है जिसकी वजह से इनके काम करने के ऊपर रोक है? इनको विधायक के तौर पर अपने चुनाव क्षेत्रों में काम करना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। जी, अपने प्रवीण जी, मैं प्रवीण जी से एक सवाल लूंगा। प्रवीण जी, राज्यपाल महोदय ने कल ये भी कहा जब मीडिया से बातचीत हो रही थी कि भाजपा विधायक दल मेरे पास जब ये राज्यसभा का चुनाव हुआ उसके बाद आया और उन्होंने डिवीजन की बात की थी कि डिवीजन होना चाहिए, कल बजट पास होना है, डिवीजन होना चाहिए। तो बोलते मैंने उस विषय में भी पत्र लिखा था विधानसभा अध्यक्ष को और मुझे उसका भी जवाब आया है और मुझे खुशी है कि मैंने दोनों विषयों पे, निर्दलीयों के इस्तीफों के और इनको लेके जो पत्र लिखे हैं, क्योंकि मैं संविधान में बंधा हूँ और मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं एक उन्होंने दोनों का जवाब दिया है, इसलिए दोनों जवाबों से मैं संतुष्ट हूँ। तो उस समय भी कहीं ना कहीं राजभवन की आड़ लेने की कोशिश की गई है जब डिवीजन मांगा गया था। जी प्रवीण जी। डॉक्टर साहब, जो ये भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान विधायक दल है ना, वो पता है किस तरह से व्यवहार कर रहा है कि हो सकता है कि कुछ दिन बाद इनको लगे कि राजीव पथरिया जी डिबेट ठीक से नहीं कर रहे हैं और वो आपके खिलाफ राज्यपाल के पास चले जाएं। अब डिबेट के अंदर जो है फला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ये हमारे अकॉर्डिंगली नहीं हो रही है सारी चीजें। और राजीव पथरिया जी को, राज्यपाल महोदय जी, आप बोलिए कि डिबेट ऐसे नहीं ऐसे की जाए और ऐसे ये वो सिस्टम है, इस तरह से काम कर रहे हो यार। संविधान की तो आप लोगों ने सब जगह धज्जियां उड़ा के रख दी हुई है। आप लगातार, मैंने कहा कि पहली जो शतरंज की पहली जो बिसात थी उसमें ठीक है भारतीय जनता पार्टी जीती, उसके बाद अगले दिन जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेताओं की गलती की वजह से सरकार जाते जाते रुक गई। अब कोई उसके ऊपर संज्ञान नहीं ले रहा है। उसके बाद जो है गलत ढंग से जो है आप हाईकोर्ट जाने के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहां आप लोगों ने अपनी फजीयत करवा ली। जो 3 विधायक आपकी सरकार को 25-6-34 बड़े आराम से हो सकते थे, जो जयराम ठाकुर जी बोल सकते थे, इनसे इस्तीफे दिलवा दिए। और आप सबसे बड़ी गलती देखो, 1 महीने तक अपने साथ रखे हुए हो, घर इन लोगों को जाने नहीं दे रहे हो। जब आप अपने साथ हेलीकॉप्टर में लेके आ रहे हो, हेलीकॉप्टर में खुद वापस इनको छोड़ने जा रहे हो, कौन सा विधानसभा अध्यक्ष जो इनका इस्तीफा स्वीकार कर लेता? अगर थोड़ी सी समझदारी करनी होती तो एक दिन जो है एक व्यक्ति का इस्तीफा चुपचाप दिलवा देते।
जी। उसे एक बार स्वीकार होता तो दूसरे तीसरे दिन किसी और का दिलवा देते। देखो देखिए गलतियां भारतीय जनता पार्टी के जी, नेताओं की है। चलिए वो वो गलतियां हुई अपनी हों, गलतियों का सहारा जो है लेकिन वो राज्यपाल देखिए महोदय के पास जाके उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए राज्यपाल जो है बहुत गरिमा प्रवीण जी, गरिमा वाला पद है। दो पूर्व स्पीकरों से भी जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि ये विशेषाधिकार होता है, संविधान में अधिकार दिए गए हैं स्पीकर को कि हाउस के अंदर बिल्कुल उसके सदस्यों का आचरण, उनके सदस्यों को लेके किसी भी तरह की कोई शिकायत, उस पे जो भी है वो परीक्षण कर सकते हैं। इस्तीफों को लेके भी वो परीक्षण कर सकते हैं और परीक्षण की कोई तय समय सीमा नहीं है। और जो जिन हम मध्य प्रदेश और इन मामलों का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे फ्लोर टेस्ट की मांग थी और उसको लेके कहीं न कहीं कोर्ट के पास पहुँचे थे, वो इंटरवीन तब हुआ है। यहाँ पे अभी फ्लोर टेस्ट का कोई इश्यू नहीं है इस तरह का। जी। नहीं, वो मैंने दोनों फैसले पढ़े हैं। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि विधानसभा अध्यक्ष को हम लोग ये निर्देश नहीं दे सकते कि तय समय सीमा के अंदर जो है आप इनकी अयोग्यता के ऊपर फैसला लें। देखिए जी। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर ली है। अगर ठीक है, अगर उसके तहत जो इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं होते हैं तो कुछ समय के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की वजह से दल बदल विरोधी कानून के तहत ये अयोग्य साबित हो जाएंगे। जी, बात लेकिन तो सिर्फ उसकी इतनी सी है, बिल्कुल, बात तो उसका सिर्फ भी इतनी लेकिन सी है कोई कितने साक्ष्य दिनों या तक 10 कंप्लेंट सेकंड मिला स्पीकर के डॉक्टर, पास पहुँचेगी तभी। उसका बिल्कुल साक्ष्य या 10 कंप्लेंट सेकंड मिला। स्पीकर के पास पहुँचेगी तभी एग्जैक्टली होगा। ये तो वो तो जी। फिर विधानसभा सत्र के अंदर जो इस चीज का साक्ष्य सामने रखेंगे। और ठीक है कि कुछ समय तक के लिए रोक सकते हैं, कितने समय तक के लिए रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कह सकता है कि बहुत लंबे समय तक भी जो है आप इसको रोक नहीं सकते। उसके बाद जो है अल्टीमेटली आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, अगर विधानसभा लेकिन अध्यक्ष 2-4 डिसीजन सप्ताह तो नहीं भी रोक ही लेते हैं, सकते हैं वो। नहीं नहीं, तब विधानसभा तक अध्यक्ष तो मान लीजिए ये हमारी नहीं, नोटिफिकेशन हो जाएगी चुनाव की। हाँ क्यों? एग्जैक्टली वो देखिए जो सारा है वो विधानसभा, ये जो डॉक्टर भारतीय साहब 10 जनता सेकंड पार्टी मिला, है 10 सेकंड। चुनाव जल्दी करवाना चाहती है और वो चुनाव जल्दी होना नहीं देना चाहते हैं। नहीं, वो सिर्फ लग नहीं रहा इतनी सी कि ये बात है। उपचुनाव हो जाएगा। जी, हाँ जी, कौशल जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो निर्दलीय विधायक हैं, ये इस तरह से ट्रैप हुए, भारतीय जनता पार्टी ने इनका जो राजनीतिक भविष्य है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। भाजपा ने इनको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लिया, ले गए, उठा के भी ले गए, इस्तीफे भी दिला दिए, भाजपा भी ज्वाइन करवा दी। अब तुम घूमो सड़कों के ऊपर, तो इनका जो एक राजनीतिक भविष्य है उसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ और प्रश्न चिन्ह जी, भाजपा के जो नेता है उन्होंने खड़ा चलिए कर दिया है। राजनीति तो भाजपा भी करेगी। जी। चलिए तो चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि तीनों निर्दलीय विधायक कहीं न कहीं एक ऐसे भंवर में फँस गए हैं कि उनको लगता है कि लोकसभा चुनावों के साथ हमारे भी उपचुनाव हो जाएँगे और भाजपा के टिकट पे हम उतरेंगे और जीत जाएँगे। लेकिन उनके इस्तीफों का अभी परीक्षण होना है, अभी उन्होंने जवाब देना है 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को वो जवाब देंगे और उनके इस्तीफों का परीक्षण होगा और उसके बाद तय होगा कि कहीं उन पे किस तरह का दबाव था या नहीं था। वहीं विधानसभा अध्यक्ष निर्णय लेंगे, परीक्षण लंबा भी चल सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष अगर संतुष्ट ना हो तो वो उनके इस्तीफों को रद्द भी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा विषय है कि इन 3 उपचुनाव इन विधानसभा क्षेत्रों में होंगे कि नहीं होंगे, इस पे काफ़ी चर्चा चल रही है इन दिनों, लेकिन लग नहीं रहा कि ये उपचुनाव होंगे। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।